हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक नागिन चुड़ैल। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। नागपुरा गांव, जहां रात के सन्नाटे में सिर्फ डर की आवाज गूंजती थी। गांव के बाहर फैला हुआ वो घना जंगल, जहां की मिट्टी में श्राप की स्याही बसी थी, आज भी गांव वालों के लिए डर का दूसरा नाम था। कहते हैं वहां एक नागिन चुड़ैल का बसेरा है, जिसने सैकड़ों साल पहले उसने जिससे प्यार किया उसको मार दिया गया, और बाद में उस युवती को भी मार दिया गया। फिर उसने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने की कसम खाई थी। जिसने भी उसके इलाके में कदम रखा वो कभी लौटकर नहीं आया। उसकी आखिरी चीखें, वो जलती हुई आंखें और उसके फुफकारते सांप जैसे बाल आज भी जंगल में गूंजते हैं। विनय, जो शहर से गांव लौटा था, इन बातों को सिर्फ अफवाह मानता था। उसने अपने दोस्तों दीपक और अर्जुन से कहा, भूत प्रेत सिर्फ डराने की कहानियां हैं। मैं खुद इस जंगल में जाऊंगा और सच सामने लाऊंगा। दीपक ने गंभीरता से चेतावनी दी। विनय, वो जंगल शापित है, वहां मौत का साया मंडराता है। लेकिन विनय हंसते हुए बोला, डरते हो तुम सब, मैं अकेला जाऊंगा। रात के समय विनय अकेले जंगल में गया। ठंडी हवाएं उसके कानों में अजीब सी सरसराहट भर रही थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत युवती पर पड़ी। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा इतना सुंदर कि कोई भी उसे देखकर सम्मोहित हो जाए। तुम यहां अकेले क्यों आए हो? युवती ने मधुर आवाज में पूछा। विनय उसकी ओर खींचता चला गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, युवती ने रहस्यमयी मुस्कान दी, और तभी हवा में उसकी सुगंध नाक के झड़ जैसी हो गई। अचानक युवती ने अपना रूप बदला। उसकी आंखें चमक उठीं, चेहरा विकृत हो गया और उसका आधा शरीर नागिन में बदल गया। अब तू मेरे जाल में फंस चुका है। अब तेरा शरीर और आत्मा दोनों मेरे हैं, उसने गहरे स्वर में कहा। विनय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। चुड़ैल ने अपनी लंबी काली जीभ से उसके माथे पर एक निशान बना दिया, एक श्राप का निशान। अब तू कभी वापस नहीं जाएगा। तेरा शरीर इस जंगल की मिट्टी में समा जाएगा। अगली सुबह विनय का कोई पता नहीं चला। गांव के लोग जंगल के किनारे उसकी टूटी चप्पल और खून के निशान देखकर डर गए। नागिन चुड़ैल ने उसे अपना शिकार बना लिया है, बुजुर्गों ने कांपती आवाज में कहा। विनय की मां छाती पीट पीट कर रोने लगी। दीपक और अर्जुन का दिल भी डर से कांप उठा, लेकिन दीपक ने ठान लिया कि वह अपने दोस्त को खोज कर रहेगा। दीपक ने गांव के सबसे पुराने तांत्रिक बाबा दामोदर से मिलने का फैसला किया। बाबा ने डरावनी आंखों से दीपक को देखा और कहा, उस जंगल में नागिन चुड़ैल का श्राप है। उसका नाम नागकन्या था। सैकड़ों साल पहले वह एक साधु से प्रेम करती थी। गांव वालों ने उसके प्रेमी को मार डाला था और उसे जिंदा जला दिया। उसकी आत्मा अब नागिन चुड़ैल बनकर जंगल में घूमती है। जो भी उसके इलाके में जाता है वो उसका शिकार बन जाता है। बाबा ने दीपक को एक पवित्र ताबीज, राख और मंत्र दिए। ये ताबीज तुझे उसकी काली शक्तियों से बचाएगा, लेकिन याद रखना, तुझे उसकी आत्मा से सामना करना होगा। वह दर्द और बदले की आग में जल रही है। अगर तुझे अपने दोस्त को बचाना है तो उसके श्राप को खत्म करना होगा। अगली रात दीपक ने अकेले ही जंगल में कदम रखा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। पेड़ों के बीच से फिर वही युवती प्रकट हुई। तू यहां क्यों आया है? युवती ने पूछा। दीपक ने साहस जुटाकर कहा, तू विनय को छोड़ दे, तेरा बदला खत्म हो चुका है। युवती ने एक भयावह हंसी हंसी और फिर उसका असली रूप सामने आया, नागिन चुड़ैल। उसकी लंबी जहर से टपकती जीभ, उसकी लाल आंखें और नुकीले पंजे दीपक की ओर बढ़े। अब तू भी मरेगा। दीपक ने ताबीज निकालकर मंत्र पढ़ना शुरू किया। नागिन दर्द से चीखने लगी, लेकिन उसकी शक्तियां इतनी प्रबल थीं कि उसने दीपक पर वार किया। उसके पंजे दीपक की त्वचा में गहरे घाव कर गए। तेरा ताबीज तुझे नहीं बचा सकता, नागिन ने गरजते हुए कहा। लेकिन दीपक ने हार नहीं मानी। उसने पवित्र राख नागिन पर फेंकी और जोर से मंत्र पढ़ा। तभी नागिन की देह कांपने लगी। उसकी चीखों से जंगल थर्रा उठा। जैसे ही अंतिम मंत्र पूरा हुआ, नागिन का शरीर झलकर राख में बदल गया। हवा में एक कराह उठी, जैसे कोई आत्मा शांति की सांस ले रही हो। विनय भी होश में आ गया और दर्द भरी आवाज में बोला, कोई बचाओ। तभी दीपक ने विनय की आवाज सुनी और बोला, कहाँ हो विनय? विनय बेचारा दर्द के मारे, दीपक मैं यहां हूं। तभी दीपक ने विनय की आवाज सुनते हुए देखा। पेड़ के ऊपर घनी पत्तियों के बीच में विनय टहनियों से बंधा हुआ था। और फिर दीपक पेड़ पर चढ़ा और सारी टहनियों को हटाया। फिर विनय को नीचे उतारा
गांव वाले विनय के लौटने से खुश हुए। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।